सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी मीडियम विषय हिंदी पाठ 1 सत्य और क्षमा इसके अभ्यास प्रस्तुत कराएंगे। आपने पिछली कक्षा में इसका भावार्थ और इस कविता को पढ़ा है, ठीक है। तो इसका पहला देखिए, कविता कौशल। इसमें दिए हुए हैं क्षमाशील है। कौन है क्षमाशील? क्षमाशील रिपु, ठीक है। तो रिप में सही निशान लगाइए। दुष्ट कौरवों ने समझा तुमको, इसमें क्या समझा था? कायर, कायर में निशान लगा लीजिए। फिर तीसरा है इसका गा, कविता के रचनाकार है। तो कविता के रचनाकार कौन है? कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो आप क्षमा सोवती उस भुजंग को, ठीक। इस दोनों को का और खा आप स्वयं किताब में देख करके अपने आप इसको पूर्ण करेंगे, ठीक। सही गलत देखिए। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। रघुपति सिंधु किनारे बैठकर छंद पढ़ते रहे, सही है गलत? सही। दंत व विषहीन सर्प को क्षमा शोभती नहीं है, सही। बाली के सर से आग उठी थी, गलत। सागर त्राहि त्राहि करता हुआ राम के चरणों में आ गिरा, सही। क्षमा दया को कोई नहीं पूछता, गलत। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। उसको आप देखिए, सही मिलान क्या करना है? सहारा यानी अंतिम जो पंक्तियां का शब्द है जिसको कहते हैं तुक, वही मिलाना है आपको। सहारा हारा, आप काव्य पंक्तियां पढ़ेंगे, आप देखेंगे जितना उतना, ठीक। तो ये आप कविता को पढ़ करके स्वयं ही करेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, ठीक। तो बच्चों इसका आशय लिख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि प्रभु श्री राम जी 3 दिन तक समुद्र से विनती करते रहे, परंतु समुद्र से एक भी आवाज उत्तर के रूप में नहीं आती है। उत्तर के रूप में नहीं आती है, यानी समुद्र ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, यानी समुद्र ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, तब बेसब्र राम ने तब बेसब्र राम के बाण से पुरुषत्व की आग निकली, यानी तब राम ने बेसब्र होकर धनुष पर बाण चढ़ा। तब राम ने बेसब्र होकर समुद्र को सुखाने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया, ठीक है बेटा। धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि शक्ति से ही सारी सिद्धियों की सफलता
निर्भर करती है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का सुयोधन कौन था? उसने किसको और क्यों कायर समझा? उत्तर है इसका, सुयोधन दुर्योधन था। ठीक है, सुयोधन दुर्योधन था। इसके संबंध में आप लोगों को मैंने बताया था कि भीम जो थे वह दुर्योधन को सुयोधन कहते थे। क्यों? क्योंकि वह उनको व्यंग में कहते थे कि जिस सुयोधन का अर्थ होता है जिससे आसानी से लड़ा जा सके, ठीक, युद्ध में जिसे आसानी से हराया जा सके, और दुर्योधन का मतलब होता है जिससे युद्ध में कठिनता से लड़ा जा सके। ठीक, तो यहाँ व्यंग में कहते थे सुयोधन। तो सुयोधन कौन था? सुयोधन दुर्योधन था। उसने किसको और क्यों कायर समझा? देखिए, उसने युधिष्ठिर को उनके क्षमा करने के गुण के कारण उन्हें कायर समझा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रामचंद्र की स्तुति का तो कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, पर उनके तीर ने आग उगली तो समुद्र उनके चरणों में आ गिरा। इससे क्या बात सिद्ध होती है? देखिए उत्तर, इससे यह बात सिद्ध होती है कि क्षमा दया त्याग आदि सभी श्रेष्ठ गुण हैं। इन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। किंतु आवश्यकता पड़ने पर हमें राम की तरह कार्य सिद्धि के लिए शक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। तभी हमारे इन गुणों की महत्ता सिद्ध होती है। अगला है गा प्रश्न, क्षमा सहनशीलता दया मानवीय गुण हैं, पर संसार इनकी पूजा कब करता है? कविता के आधार पर बताइए। उत्तर लिखिए, क्षमा सहनशीलता दया मानवीय गुण है, पर संसार इनकी तभी पूजा करता है जब उसके पास शक्ति का पौरुष होता है। अगला प्रश्न है, इस कविता से आपको क्या संदेश मिला है? ठीक है, तो इस कविता से हमें यह संदेश मिला है कि देखिए, क्षमा दया सहनशीलता आदि अनेक गुणों के साथ साथ हमें शक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए व्याकरण कौशल, 3 पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखना है आपको। नर है तो नर का मानो मनुज मनुष्य न? तीसरा है रिपु का है शत्रु दुश्मन अरि। ठीक, 3 कर लेना। चौथा है भुजंग, भुजंग, इसमें है शेषनाग विषधर, ठीक है, नाग। ठीक, अगला शेषनाग भी कह सकते हैं।
सागर, सागर के 3 पर्यायवाची, समुद्र, उदधि, रत्नाकर, जलधि, 3 लिखना है, ठीक है। फिर है जग, जग के 3 पर्यायवाची, संसार, दुनिया, विश्व, खल भी है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। दया, निर्दया, हार जीत, दिवस, रात्रि, जय पराजय, कायर, वीर, शोभा शोभा, बंधन, मुक्त, मूढ़, ज्ञानी, ठीक। अब इसमें है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ सहित वाक्यों में प्रयोग करना है। आप इसको स्वयं करेंगे। मनोबल यानी मन की शक्ति, कायर, डरपोक, सागर, समुद्र, ठीक। चरण, पैर, दर्प, अहंकार, घमंड। अब देखिए इसमें दिए हैं निम्नलिखित वाक्यों में आए शुद्ध शब्दों को अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके वाक्यों को दोबारा कीजिए, लिखिए। इसमें है किसी व्यक्ति को क्षमा भी वही व्यक्ति कर सकती है, किसी व्यक्ति को क्षमा भी वही व्यक्ति कर सकती है कि जो कर सकता है, ठीक है, जिसके पास बल हो। दूसरा है खा, चौथे का सुयोधन सबका सहारा लेती है, तो पुल्लिंग है इसलिए लेता है ना। अब देखिए गा में है 3 दिवस, 3 नहीं 3 दिवस तक रघुपत छंद पढ़ता रहे, नहीं पढ़ते रहे, ठीक। उठा, अधीर, धड़क, पौरुष की ना, तो उठा शब्द अच्छा नहीं लगता है, उठी ना, अधीर, धधक, पौरुषी नहीं पौरुष की, ठीक। तो 2 जगह गलत है इसमें, उठा और पौरुष, तो यहाँ पर उठा उठी हो जाएगा और यहाँ पर पौरुष। जग भी उसी को पूजती है लिखा, तो जग भी उसी को पूजता है जो शक्ति युक्त होती है, नहीं होता है, ठीक। अब इसमें देखिए अगला है 5वां, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में पहला है देखिए व्याघ्र, ठीक। दूसरा है क्षमाशील ना, तो 2 हम बता दे रहे हैं बेटा, फिर आप अपने मन से इसी तरीके से कर लेना। पहला है वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अक्षरों को अलग अलग करना है। इसमें कौन सा है? वा, हलंत लगा मतलब आधा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? या, हलंत लगा देंगे आधा हो जाएगा। फिर क्या है? कौन सी मात्रा है? बड़े या की मात्रा है। फिर कौन सा वर्ण आ रहा है? व्याघ्र। क्या आ रहा है? घ आ रहा है। कौन सा? आधा, ठीक। फिर क्या आ रहा है? रा पूरा आ रहा है ना, रा हलंत। फिर क्या आ रहा? आ, ठीक। इस तरीके से हमें वर्ण विच्छेद करना है। अब इसे क्षमा, ठीक। ये शब्द किससे बनता है? ये वर्ण बनता किससे? का प्लस षटकोण वाला शा प्लस आ, ये इतना बन गया है क्षा, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं कक्षा, नहीं बोलते कक्षा, ठीक, कक्षा है। अब इसके बाद देखिए कौन सा वर्ण है? मां। मां में कौन सा मात्रा? आ। फिर क्या है? स। फिर कौन सी मात्रा? बड़ी। फिर क्या है? ल। फिर क्या है बच्चों? ल। फिर आ, ठीक। इस तरीके से जो है आप स्वयं करेंगे। आपकी जो किताब में है क्षमा और शक्ति कविता, इसके जो है 8 पंक्तियों की कविता लिखेंगे फेर में। फिर आप शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद इसमें देखिए ये पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, ये फेर में कर लेना। इसके बाद प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर भी आप फेर में करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।